नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास में हमने 400 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज हम पूरे 500 प्रश्न हल कर लेंगे। तो बढ़ते अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? दोस्तों, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद को किसका संग्रह कहा जाता है? तो स्तुतियों का संग्रह कहा जाता है ऋग्वेद को। सामवेद किससे संबंधित है? तो संगीत और गायन से संबंधित है सामवेद। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित है यजुर्वेद। अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद जादू टोना और औषधि से संबंधित है अथर्ववेद। वेदों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, वेदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? श्रुति ग्रंथ के नाम से जाना जाता है वेदों को। वेदांत का अर्थ क्या होता है? उपनिषद। वेदों की भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं वेदों। वेदों की व्याख्या किसने की, किसे कहते हैं? तो वेदों की व्याख्या दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ जो बनाए गए हैं ये वेदों की व्याख्या है। वेदांग किसे कहते हैं? तो वेदांग वेद की सहायक शाखाओं वेदांग कहलाते हैं। अगला प्रश्न, पुराण किसे कहते हैं? दोस्तों, पुराण प्राचीन कथाएं को पुराण कहा जाता है। रामायण किस छंद में लिखी गई? तो दोस्तों, रामायण को श्लोकों में लिखा गया है। किस प्रकार से लिखा गया है? श्लोकों में। महाभारत में कितने पर्व हैं? तो महाभारत में 18 पर्व है। भगवद गीता किसका ग्रंथ है? तो भगवद गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है। भगवद गीता कितने अध्यायों की है? तो दोस्तों 18 अध्याय हैं भगवद गीता में। भगवद गीता का उपदेश किसने दिया? दोस्तों, भगवद गीता का उपदेश श्री कृष्ण भगवान के द्वारा दिया गया। भगवद गीता का उपदेश किससे किसे मिला? तो दोस्तों ये अर्जुन को मिला था भगवद गीता का उपदेश। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो ये लगभग 108 उपनिषद हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को क्या कहते हैं? तो उनको भिक्षु कहा जाता है। जैन धर्म के अनुयायियों को श्रावक कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भिक्षु कहा जाता है और जैन धर्म के अनुयायियों को श्रावक कहा जाता है। बढ़ते आगे, बौद्ध धर्म में कितने निकाय हैं? बौद्ध धर्म के कितने निकाय हैं? तो 3 निकाय हैं, यानी 3 त्रिपिटक है। त्रिपिटक की भाषा दोस्तों पाली है। और त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटक प्रमुख पिटक है, निकाय है बौद्ध धर्म में। बढ़ते हैं अपन जैन धर्म में ग्रंथों की भाषा क्या है? तो जैन धर्म के जो ग्रंथ है उनकी भाषा प्राकृत भाषा है। और दोस्तों बौद्ध धर्म की पाली भाषा है। जैन धर्म के ग्रंथों की भाषा प्राकृत भाषा है। और महावीर के कितने नियम बताए गए? तो महावीर स्वामी ने कितने नियम? 5 नियम बताए थे। पंचशील सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों, पंचशील का जो सिद्धांत है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है पंचशील सिद्धांत। अहिंसा का सिद्धांत का मूल धर्म क्या है? तो दोस्तों जैन धर्म पूर्णतः अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है। जैन धर्म के कितने संप्रदाय हैं? तो 2 संप्रदाय। कौन कौन से? श्वेतांबर और द्विगांबर 2 संप्रदाय। बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना किसने की? तो दोस्तों बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना भगवान बुद्ध के द्वारा की गई। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था बुद्ध का जन्म। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अभी नेपाल में स्थित है। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था, माता के नाम महामाया था। और दोस्तों उनकी माता की मृत्यु 7वें दिन ही हो गई थी, इसलिए उनका लालन पालन सौतेली माँ जो थी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? प्रजापति गौतमी के द्वारा। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों यशोधरा था। अगला प्रश्न, बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल उनके पुत्र का नाम था। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति कब की? तो 528 ईसा पूर्व में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। उपदेश पहली बार उपदेश दिया उसे कहाँ दिया गया? तो सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया गया। पहला उपदेश क्या कहलाता था? दोस्तों बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न, बुद्ध का निर्वाण कब हुआ? बुद्ध का निर्वाण 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई, उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ? तो दोस्तों कुशीनगर में हुआ था। अशोक ने बौद्ध धर्म कब स्वीकार किया? दोस्तों सम्राट अशोक जो था उसने कलिंग युद्ध नरसंहार के बाद उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध किस सम्राट ने लड़ा था? दोस्तों कलिंग युद्ध सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया था। अशोक ने कौन सा शिलालेख खुदवाया था? तो दोस्तों अशोक ने धम्मलेख शिलालेख खुदवाया था। अशोक का सबसे बड़ा धम्म प्रचारक कौन है? तो दोस्तों महेंद्र सबसे बड़ा धम्म प्रचारक है। महेंद्र और संघमित्र को कहाँ भेजा गया? दोस्तों महेंद्र और संघमित्रा दोनों को ये अशोक के ही पुत्र पुत्री इनको श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया था। अशोक के धर्म का मुख्य आधार क्या है? तो दोस्तों अहिंसा अशोक के धर्म का मुख्य आधार है। अशोक को किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है अशोक को। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक के समय किस लिपि का प्रयोग हुआ? दोस्तों अशोक जो था उसके समय ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो दोस्तों प्राकृत भाषा में है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख कितने स्थानों पर मिलते हैं? तो दोस्तों लगभग 33 स्थानों पर मिलते हैं अशोक के अभिलेख। सम्राट अशोक
का प्रसिद्ध सिंह स्तंभ कहाँ है? तो दोस्तों ये सारनाथ में स्थित है। सारनाथ स्तंभ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक बनाया? दोस्तों सारनाथ में जो स्तंभ है उसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक का चिन्ह बनाया। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं 156 नंबर के प्रश्न के साथ। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता दिलाने में किसने मदद की? चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसे सत्ता दिलाने में चाणक्य के द्वारा मदद की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ है? तो ये पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी है। चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि कौन था? तो दोस्तों मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी थी? तो इंडिका इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। बिंदुसार का उपनाम अमितर घात के नाम से जाना जाता है बिंदुसार को। बिंदुसार की राजधानी क्या है? तो पाटलिपुत्र बिंदुसार की राजधानी है। बिंदुसार के समय किस यूनानी शासक ने दूध बेचा था? तो दोस्तों बिंदुसार के समय में एंटिओकस ने एक दूध भेजा था। बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो दोस्तों सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र। मौर्य काल का सबसे महान शासक कौन था? तो अशोक सबसे महान शासक था। मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदत्त अंतिम मौर्य शासक था। बृहदत्त को किसने मारा था? दोस्तों बृहदत्त को पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारा गया था। इसके बाद दोस्तों शुंग वंश की स्थापना हो गई थी। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग जो है ये शुंग वंश का संस्थापक है। शुंग किस धर्म का अनुयायी था? तो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग जो है ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र में शुंग वंश की राजधानी थी। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो उसके बाद कण्व वंश आया। शुंग वंश के बाद सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों प्रतिष्ठान पैठण जो है यहाँ पर सातवाहन की राजधानी थी। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक को सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। सातवाहन वंश का महान शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का प्रमुख महान शासक माना जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे ब्राह्मणों का रक्षक के नाम से जाना जाता है। सातवाहन वंश किस भाषा का संरक्षक था? तो सातवाहन वंश जो है ये प्राकृत भाषा का संरक्षक था। कुषाण वंश का महान शासक कौन था? तो दोस्तों कनिष्क को कुषाण वंश का महान शासक माना जाता है। कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये पुरुषपुर पेशावर में कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क किस धर्म का संरक्षक था? दोस्तों कनिष्क जो था ये बौद्ध धर्म का संरक्षक था। कनिष्क ने कौन सी बौद्ध सभा बुलाई थी? दोस्तों कनिष्क के द्वारा चौथी बौद्ध सभा बुलवाई गई थी। चतुर्थ बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? दोस्तों कश्मीर में कुंडलवन में हुई थी। कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध सभा, और इसका नेतृत्व दोस्तों वसुबंधु के द्वारा किया गया था चौथी बौद्ध सभा का। कनिष्क किस उपाधि से प्रसिद्ध था? तो दोस्तों कनिष्क द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था। दूसरा अशोक के नाम से जाना जाता कनिष्क। अगला प्रश्न, कुषाण वंश की प्रमुख भाषा क्या थी? तो संस्कृत और ग्रीक भाषा थी कुषाण वंश की। कुषाण काल में गांधार कला शैली विकसित हुई। यूनानी प्रभाव से विकसित हुई थी गांधार कला शैली। कुषाण काल की दूसरी कला शैली कौन सी थी? तो दोस्तों दूसरी कला शैली मथुरा कला शैली थी कुषाण काल की। गांधार कला किस में प्रसिद्ध थी? तो दोस्तों गांधार कला बुद्ध की मूर्तियों में प्रसिद्ध थी। मथुरा कला किस में प्रसिद्ध थी? तो मथुरा कला लाल पत्थर की मूर्तियों में प्रसिद्ध थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। गुप्त वंश का महान शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय महान शासक था गुप्त वंश का। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के अभियानों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो दोस्तों ये इलाहाबाद स्तंभ में समुद्रगुप्त के अभियानों का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी पुत्री से विवाह किया? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसने नाग वंश की पुत्री से विवाह किया था। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? कालिदास जी गुप्तकालीन प्रसिद्ध विद्वान थे। और गुप्तकालीन खगोल शास्त्री कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। गुप्त साम्राज्य का पतन कब हुआ? तो 550 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। अंतिम गुप्त शासक कौन था? दोस्तों अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? तो दोस्तों हुणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो चुका था। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।